हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेट्रोल इंजन। ठीक है। पेट्रोल इंजन क्या होता है ये हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ पेट्रोल इंजन इज 140 mm। जो डायमीटर हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 140 mm गिवन है। ठीक है। अभी हमें इसमें सेंटीमीटर में चाहिए होगा, मैंने चेंज कर लिया, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो स्ट्रोक लेंथ होती है सिलेंडर की, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वह कितना है, 200 हमारा कितना गिवन है, mm गिवन है। इसको हम चेंज किया तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए इंजन इज 5.5। जो कंप्रेशन रेशियो यानी आर हमारा कितना गिवन है, 5.5 गिवन है। कह रहा है कि कैलकुलेट द क्लियरेंस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहला हमें क्या पूछ रहा है कि हमारा क्लियरेंस वैल्यूम कितना होगा, पहला हमारा क्वेश्चन है। इफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन इज 0.5। जो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी 0.25 हमें गिवन है। और कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। पहले हमें क्या करना है, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। एंड रिलेटिव इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। ये सारे टर्म मैंने डिटेल से आपको डिस्कस किया है थ्योरी पोर्शन में। तो थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं इस डायग्राम से। अगर हम देखें यहाँ से मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि जो हमें जरूरत यहाँ पे पड़ने वाला है। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था ये हमारा क्या होता है, वीएस होता है। ठीक है। ये वीएस का मतलब, कहने का मतलब, ये हमारा होता है स्ट्रोक वैल्यूम। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रोक वैल्यूम होता है। और ये वाला जो रिमेनिंग बचता है इसे हम कहते हैं क्लियरेंस वैल्यूम। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम कहते हैं। ठीक है। ये हमारा क्लियरेंस वैल्यूम होता है। अगर हम पूरा फॉर्मूला डिनोट करते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम पूरा मानते हैं V1। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, V2 होता है। यानी VC और V2 हमारा बराबर होता है। इसको समझाने का हमारा मतलब क्या था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बात किया है किसकी, क्लियरेंस कंप्रेशन रेशियो की। हमारा कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, V1 अपान V2 होता है, जो हमारा कितना है, 5.5 के बराबर है। तो हमारा V1 क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको, V1 हमारा क्या है, VS और VC। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, VS है और VC है। और V2 हमारा क्या है, V2 V2 हमारा VC के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें जो हमारा VS है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा वैल्यूम है। ठीक है। स्ट्रोक वैल्यूम है। स्ट्रोक वैल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है। पाई/4 डी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और एल हमारा 20 है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा इतना फाइंड हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट करना, सेंटीमीटर पर क्यूब। यानी हमें वी एस मिल गया। ठीक है। हमें क्या चाहिए, वीसी। वीसी चाहिए तो हम सारी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब हमें वीएस मिल गया, वीएस पुट कर दो, 3077.2 प्लस वीसी अपान वीसी। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। वीसी हमें इजिली यहां से फाइंड हो जाएगा। जो हमारा वीसी यहाँ पे फाइंड होगा वह कितना होगा, 683.82 सेंटीमीटर पर क्यूब। एक आंसर हमें यहां से मिल गया कि हमें वीसी कैलकुलेट हो गया। ये क्वेश्चन दोस्तों आप करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट से 10 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने यहां तक फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा क्या पूछ रहा है, इफिशियंसी पूछ रहा है एयर स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 1/R। और ये हमारा जो ब्रैकेट निकलता है वो क्या होता है, गामा-1 होता है। ठीक है। अब 1 हमें पता है, आर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, 5.5 है। और एयर के लिए हम कितना रखते हैं, 1.4 -1 रखते हैं। इसको इजिली आप सॉल्व करेंगे, हमारी इफिशियंसी वो कैलकुलेट हो जाएगी, ये आएगी 0.5056। ये लो, ये भी हमें यानी पता चल गया कि जो एयर स्टैंडर्ड है उसकी इफिशियंसी हमारी कितनी होगी। ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, देखो क्या कह रहा था, हमें पता करना है कि रिलेटिव इफिशियंसी कितनी होगी। ठीक है। अब हम बात करें अगर रिलेटिव के लिए, तो हमारा रिलेटिव इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है,
वो हमारा होता है इंडिकेटेड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अभी सारी वैल्यू हमें पता है। देखो, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन था। देखो, ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इसलिए हमारा गिवन था 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 और 5। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है 0.5056 इफिशियंसी है। जब से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.49 के अप्रोक्सीमेट आएगा। अगर हम 100 से इसको मल्टीपल करेंगे तो हमें इफिशियंसी चाहिए परसेंटेज में। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल पूरा, और इस तरीके से क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इजिली। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।